पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज चल रही है, लेकिन इसके बीच श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा कि वो ये सीरीज कंप्लीट नहीं करना चाहते, वो इस टूर को कंप्लीट नहीं करना चाहते, वो वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। पूरा माजरा क्या है आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कोर्ट में बम धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत सारे लोग घायल हुए। अब अगर आप जहां सीरीज खेल रहे हैं, जिस देश में आप वो मैच खेल रहे हैं, श्रृंखला खेल रहे हैं, और उस देश से आपकी टीम की बड़ी पुरानी दर्दनाक यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो डर तो लगेगा, बहुत जायज सी बात है। तो श्रीलंकन टीम में भी यही एक डर का माहौल बना। बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा कि हम इस माहौल के बीच में, ऐसी घटनाओं के बीच में हम यहां क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि बड़ी मुश्किलों के बाद तो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी उनके देश में हुई है और फिर इन घटनाओं के चलते और दोबारा ऐसी हरकतों के चलते वो ये मौका गवा दें। अब मोहसिन नकवी तुरंत पहुंचते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बोर्ड मैनेजमेंट से बात करते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट से बात करते हैं, लंबी मीटिंग चलती है, खिलाड़ियों से बात करते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि हमारे सभी अधिकारी, सभी एजेंसियां आपको पूरी सुरक्षा देंगी, कोई भी थ्रेट आपको नहीं होगा, यहां पर कोई समस्या नहीं है। आप ये टूर जो है, ये ओडीआई सीरीज का, इसको कंप्लीट करिए, आप मैचेस खेलिए, सारी सुविधाएं हम देंगे, कोई भी यहां पर आपको खतरा नहीं है। लेकिन कैसे आप पुरानी यादों को भूल सकते हैं? 2009 में जो हुआ, दुनिया ने देखा कैसे उस श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला किया गया, और इस बार फिर जहां वो मैच हो रहे हैं, चंद कुछ दूरी पर इर्द गिर्द उस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर आप कैसे मैचेस खेल सकते हैं जब उस देश के हालात इतने बदतर हों? वहां पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, वहां की जनता वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो जब बाहर से प्लेयर गए हैं, और वो भी उस देश के खिलाड़ी, उस देश के प्लेयर्स जिनके साथ ऑलरेडी एक घटना हो चुकी है 2009 में, कैसे आप सुरक्षित महसूस करेंगे? वहीं दूसरी तरफ भारत में देखिए, साउथ अफ्रीका टीम यहां पर टेस्ट सीरीज खेलने आई है, लंबा टूर है, ओडीआई भी है, टी20 भी है, लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई कंसर्न नहीं आया है। भारत में भी राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं, लगातार वो जांच कर रही हैं, संदिग्धों को गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को, दुनिया को पता है कि भारत में हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम सहज हैं, कोई खतरा हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब टीमें पाकिस्तान जाती हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं, तो डर लाजमी है, क्योंकि उस देश के जो हालात हैं, उस देश की जैसी सुरक्षा है, उस देश की जैसी भी पीछे चीजें रही हैं, किसी को भी भरोसा और यकीन नहीं होगा, आप कितना भी आश्वासन दे लें। मोहसिन नकवी साहब वहां पीसीबी के चीफ जरूर हैं, गृह मंत्री भी हैं, लेकिन आप कैसे कन्विंस करेंगे जब आपका देश, आपके देश में आप शायद खुद सुरक्षित नहीं हैं, आपके देशवासी शायद वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप दूसरी टीम को सुरक्षा मुहैया कराने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या आप वाकई करा पाएंगे? अब जैसे साउथ अफ्रीका यहां पर सीरीज खेलने आई है, लंबी सीरीज है, मैं बता रहा हूं आपको भी पता है, लेकिन अभी तक कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि पता है कि भारत एक सुरक्षित, एक सहज, एक अच्छा देश, जहां पर आप आराम से सीरीज खेल सकते हैं, कोई भी खतरा नहीं है। यहां पर एक पूरा जो सिस्टम है वो साफ तौर पर काम कर रहा है, हर तरीके से काम कर रहा है, और जो भी उचित बनता है ये देश करता है, यहां पर कोई खतरा नहीं है। देखिए, आतंकी गतिविधियों की, ऐसी घटनाओं की हम हर जगह निंदा करते हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन देश की जो रेपुटेशन है, उस देश की क्रिकेट की जो रेपुटेशन है, उस देश की ओवरऑल जो रेपुटेशन है, उससे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है कि किसी भी देश को, किसी भी देश के खिलाड़ियों को, या किसी भी चीजों को, इन दैट मैटर, कितना यकीन है आपके देश की सुरक्षा पर, आपके ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हम सब जान रहे हैं, पाकिस्तान देश के हालात हम सब जान रहे हैं। इन सब मामले के बावजूद मोहसिन नकवी जाते हैं, वो आश्वासन देते हैं श्रीलंकन बोर्ड को, प्लेयर्स को, कि आप ये टूर प्लीज कंप्लीट करिए, आप खेलिए, हम आपको आश्वासन देते हैं कि यहां पर कोई खतरा नहीं है, हमारी जांच एजेंसियां, हमारे अधिकारी, पूरी सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। इन सब के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि देखिए, जो प्लेयर्स लौटना चाहते हैं वो लौट जाएं, हम उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर तुरंत दूसरे खिलाड़ियों को भेजेंगे पाकिस्तान, लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो टूर है, वो कंप्लीट होगा। बकायदा प्रेस रिलीज श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से जारी की गई है, और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं कुछ बयान और कुछ स्टेटमेंट्स ये भी निकल कर आए हैं, जो रिपोर्ट्स में बताया गया कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बोला है कि जो खिलाड़ी इस टूर को अर्ली छोड़कर जाएंगे, मतलब ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टूर पर, जिनका चयन किया गया है, अगर इनमें से जो भी खिलाड़ी, जो 8 नाम सामने निकल कर आए थे, वो जो छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर वो जाते हैं तो उनके ऊपर जांच समिति बैठाई जाएगी।
अब बताइए, अगर खिलाड़ी अपनी जान बचाना चाहता है या उसको कोई जगह सेफ नहीं लग रही है, वो असहज महसूस कर रहा है कहीं और वो अपने देश जाना चाहता है ऐसे हालातों के बाद, तो उसके ऊपर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जांच बैठाएगा कि आप क्यों वापस आ गए। ये कहां का न्याय है, ये कहां श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कैसे जस्टिस कर रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, वो भी तब जब आप ही की टीम के साथ कुछ सालों पहले ऐसी घटना उसी देश में हुई थी। तो एक बहुत बड़ी खाई है जो भारत और पाकिस्तान को लगातार कंपेयर करने के लिए बैठ जाते हैं, भारतीय क्रिकेट को या भारत देश को कंपैरिजन करते हैं आप इस देश के साथ, ऐसे देश के साथ। ये देखिए, एक आंख खोलने वाली तस्वीर आपके सामने है कि एक तरफ साउथ अफ्रीका भी है, जब वो भारत में अभी तक सीरीज शुरू भी जिस टीम ने नहीं किया है वो आराम से हैं, वो सहज महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर दिल्ली में भी कोई मुकाबला होता तो शायद उनको कोई कंसर्न ना होती, क्योंकि यहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो लगातार 24 घंटे दिन रात अपने देशवासियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सलामती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो आश्वासन भले आप मुंह से दे सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसे रिजल्ट्स तो हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं। मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट नहीं रहने देते, जिसमें वो राजनीति घुसा देते हैं, चाहे वो एशिया कप का पूरा ट्रॉफी का जो समीकरण, जो पूरा विवाद है वो हो, चाहे वो पूरा एशिया कप हो, चाहे अब ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम जब बहुत सारे प्लेयर्स सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं तो उनको आप आश्वासन देने उनके साथ बैठ जाते हैं, उनसे बात करने पहुंच जाते हैं। मतलब प्लेयर्स को यकीन तो आपके ऊपर है नहीं, आपको खुद जाना पड़ रहा है कि नहीं हम आपको आश्वासन देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सवाल मैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई प्लेयर, अगर कोई खिलाड़ी सेफ महसूस नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं करेगा, आप सोचिए आप जहां मैच खेल रहे हैं, जिस देश में मैच खेल रहे हैं, कुछ दूरी पर या कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर कुछ ऐसी घटना होती है, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। और आए दिन ऐसी घटनाएं उस देश में होती हैं। ऐसी घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है यह भी देखनी पड़ेगी हमें। और उस देश में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। वहीं से शायद आतंकवाद का जो जन्म हम कहते हैं शायद उसी देश से निकल कर आता है। तो वहां पर कोई खिलाड़ी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और अगर जब वो खिलाड़ी ये चाहते हैं कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं, तो आप फिर आकर स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि नहीं हमें टूर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई प्लेयर अर्ली लीव करता है, अगर कोई प्लेयर जल्दी जाता है, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट देंगे। और जो प्लेयर गया है हम उसके ऊपर जांच समिति भी बैठाएंगे, हम जांच भी करेंगे। बताइए ये कहां का न्याय है? कैसे आप अपने प्लेयर्स को सेफ रखते हैं? आप एक बोर्ड हैं, आप खिलाड़ियों के बोर्ड हैं, आप खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी तमाम चीजों को गवर्न करते हैं, आप उनकी सुरक्षा को आप देखते हैं, आप उनकी तमाम सुख सुविधाओं को देखते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसी जांच समिति बैठाना अगर वो घर लौटना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये चीजें सही नहीं है जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने किया है। लेकिन हालांकि अपडेट यही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर प्रेस रिलीज में कहा है कि हम ये टूर कंप्लीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज चल रही है वो कंप्लीट होगी। कोई प्लेयर जाता है, रिप्लेसमेंट के तौर पर हम दूसरे प्लेयर को भेजेंगे, लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी। फिलहाल तो पाकिस्तान बच गया, क्योंकि अगर यहां से श्रीलंका लौट जाती तो सोचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब हाल क्या होता। जो मेजबानियों को लेकर इतनी चर्चा वो करते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हो, चाहे एशिया कप की मेजबानी हो, लगातार बहुत चर्चा होती है ना कि आप हमारे यहां आइए, आप हमारे यहां खेलिए। इन हालातों में देश जाएंगे आपके यहां खेलने, जब आप एक बायलैटरल सीरीज में एक टीम को आप वो आश्वासन नहीं दे सकते, प्लेयर्स सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, आप इन हालातों में कहते हैं कि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स होस्ट करेंगे। अगर यहां से श्रीलंका खुदा न खासा लौट जाए अपने देश, बहुत सारे प्लेयर्स लौट जाए और ये सीरीज ना हो, जो प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका क्रिकेट भेजना चाहती है या भेजेगी, अगर कोई प्लेयर लौटता है, तो अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? फिर क्या करेंगे मोहसिन नकवी, जो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया जिन्होंने, उसमें उन्होंने पूरी राजनीति डाल दी है। फिर उनके पास क्या चारा बचेगा, क्या ऑप्शन बचेगा? तो ये कुछ जटिल सवाल हैं जो आई थिंक आईसीसी को भी देखनी चाहिए, आईसीसी की नजर इस पर होनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, या पाकिस्तान देश जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम एक सुरक्षित देश हैं, हमारे यहां सब सुरक्षित हैं, आप देखिए कि कैसी सुरक्षा आपके यहां कि कोई आपके यहां आना नहीं चाहता, कोई सीरीज कंप्लीट नहीं करना चाहता। वहीं जब आप अपना कंपैरिजन करते हैं भारत से, तो दूसरी तरफ देखिए एग्जाम्पल साफ तौर पर आपको दिखाया जा रहा है, आपके सामने है। कोई सवाल जवाब यहां पर नहीं है, क्योंकि सबको पता है, सब आश्वस्त हैं कि यहां पर कोई समस्या नहीं है। आप आराम से खेलेंगे, आप आराम से रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं यहां मिलेंगी, सारी सुरक्षा आपको यहां मिलेगी। राजधानी में जो हमला हुआ, इस्लामाबाद में जो हमला हुआ,
हम मानते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं दोनों जगहों पर। मासूमों की जान ऐसी गतिविधियों से नहीं जानी चाहिए और जो इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें आपके देश की कैसी रेपुटेशन है, आपके क्रिकेटिंग बोर्ड की कैसी रेपुटेशन है, यह बहुत कुछ बयान करता है। मोहसिन नकवी साहब आए दिन कहीं ना कहीं बयान देते फिरते रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे, कभी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जब बात आएगी तो मीटिंग में ही नहीं आएंगे, बॉयकॉट करने की धमकियां देते हैं। आप किस बेसिस पर धमकियां दे रहे हैं? आपके पास है क्या कि आप बॉयकॉट करेंगे? ये बताइए आप हमें। तो बड़े सारे जटिल सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच अपडेट यही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो अपडेट निकल कर आया है, प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया है कि वो ये श्रृंखला कंप्लीट करेंगे। अगर कोई खिलाड़ी लौट कर वापस जाना चाहता है वो स्वेच्छा से जाएगा, वो अपने देश आ जाएगा श्रीलंका का, उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट भेजी जाएगी तुरंत, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट होगी। अब इस पूरे मसले पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज में बात कही गई है कि जांच समिति बैठाई जाएगी खिलाड़ियों पर जो वापस लौट कर जाएंगे, वो सही है? दूसरा, पाकिस्तान जो इतने बड़े बड़े दावे ठोकता है, पाकिस्तान क्रिकेट जो लगातार ये कहता है कि हमें मेजबानी दीजिए, हम मेजबानी करेंगे, क्या इस बेसिस पर मेजबानी मिलनी चाहिए? इन सब मसले पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा।